हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू सिप्टेन एग्रो फार्म। एंड माशाल्लाह हम लोग चौधरी लाइफ स्टॉक पे हो तो अपने कैप्शन और थंबनेल में देख ही लिया होगा। एंड इरफान भाई क्या चीज़ पकड़ के बैठे माशाल्लाह अगेन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्ट में ही बताता हूँ कि ये वीडियो क्या होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ पूरे वीडियो को एंड तक का देखिए। तो चालू करते हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नदीम भाई। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू इरफान भाई। मतलब बकरे लाइन में या आप बोल लो लाइफ स्टॉक की लाइन में बहुत से काम है। जैसे कोई मिल्किंग पे काम कर रहा है, सही। कोई ट्रेडिंग पे काम कर रहा है, कोई पलाई पे काम कर रहा है ना जी। इसमें एक काम है ब्रीडिंग, चैलेंजिंग, जो सबसे चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट काम है जी। एंड वो भी मुंबई में रह के जी इस वजह से, क्योंकि मुंबई में चारा वारा सब चीजें महंगी है, जगह महंगी है, वो हिसाब से रेंट महंगा है। हाँ। तो और ग्रेजिंग नहीं करा सकते। मुंबई में जंगल नहीं है, अर्बन जंगल है या कॉन्क्रीट जंगल हम लोग बोल सकते हैं। सब जगह आपको ऐसे पक्के रोड मिलते हैं, तो मिट्टी नहीं है तो झाड़ और घास का सवाल ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कि अगर कोई ब्रीडिंग करना चाहता है मुंबई जैसे सिटी में या आप पुणे बेंगलोर समझ लो, तो कौन सी नस्ल पे काम करना चाहिए, क्या साइकिल रहता है, और जो ये ब्रीड है सानिन स्पेशली जो इरफान भाई पकड़ के बैठे, तो ये सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इरफान भाई सबसे पहले आपके बकरे से ही चालू करते हैं। नस्ल तो बोलने की जरूरत नहीं नदीम भाई, सानिन नस्ल है, बट काफी लोग देखते हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए इरफान भाई, क्या स्पेशलिटी है, कहाँ से आई है? नदीम भाई देखो, मेरा जो ब्रीडर है ये तो नीदरलैंड का है। वैसे तो श्रीलंका से भी बहुत आते हैं, नीदरलैंड का होता है माल उसका। तो कैसा है नदीम भाई, सब में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। और अभी मैं समझता हूँ ना कि नीदरलैंड हो क्या बोल लो, आप श्रीलंका क्या बोल लो, भाई इंडिया सबसे आगे है माशाल्लाह। जो इंडिया के सानिन है नदीम भाई ना, वो इम्पोर्ट को ही फेल कर दे रहे, क्योंकि उस हिसाब से तैयारी हो रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। एंड लोगों ने इसकी मेहनत की है रेगुलरली और काफी सालों से। ऐसा नहीं कि सानिन इंडिया में बहुत नई ब्रीड है, सही बात, बहुत लिमिटेड थी, बट अभी माशाल्लाह लोगों का शौक बढ़ रहा है। सही। तो उस हिसाब से आपको देखने भी मिल रही चीजें। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है नदीम भाई, ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी बहुत लो है इनकी, क्योंकि बाहर से आए हुए भाई, क्योंकि इनकी जेनेटिक्स सब मैं समझता हूँ इंडिया की हो गई है। मतलब इन लोग मैं भी ये समझता हूँ कि इम्पोर्टेड में जितनी भी ब्रीड्स आती है तो सानिन ने बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है। जी। मतलब ये अभी अपना लोकल हो गया। हाँ, और क्या ना, मेड इन कुर्ला। दूसरे कंट्री वाले इंडियन सानिन बोल के खरीदते हैं भाई अपने। सही है ना। तो माशाल्लाह बहुत ही गर्म ब्रीडर है इरफान भाई का। अब इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे इरफान भाई ने एक चीज तो बताया कि ये बाहर की ब्रीड है, इंडिया की ब्रीड नहीं है। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि इंडिया की जो लोकल ब्रीड है वो खाने पीने में सारी चीजों में अच्छी रहती है, बट ये भी ब्रीड ऐसा है जिसने इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है। वो आप इन सब की क्वालिटी में देख सकते हो, इनकी एक्टिवनेस, साइज, वेट, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। अब इसके सिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे इरफान भाई। जी नदीम भाई, इसके सिंग के बारे में क्या ही बात करूँ नदीम भाई, आप थोड़ा सामने वीडियो में माशाल्लाह से आपके क्या, पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके कैमरे में आ रही भी है, इसके लिए मैं मेरा हाथ रख दे रहा हूँ। अब ये 4 उंगली भी कम पड़ रही है माशाल्लाह इसकी थिकनेस बताने के लिए, एंड लेंथ तो अभी आप समझ ही लो थिकनेस के हिसाब से। प्लस ये खूबसूरत बहुत रहते हैं क्योंकि व्हाइट कलर में रहते हैं। अब इनके जो कान खड़े होते हैं नदीम भाई, इससे तो माशाल्लाह इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बहुत ही अल्टीमेट, एकदम खड़े कान, जैसे वो मारवाड़ी घोड़े जी खड़े कान होते वैसा। एंड इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इरफान भाई भी माशाल्लाह अच्छी हाइट बॉडी में, फिर भी इरफान भाई सिर्फ उसके गले तक का एरिया कवर कर रहे हैं। सही बात। इसमें लेंथ इतनी ज्यादा है ना कि कैमरा तो क्या जस्टिस नहीं करेगा, बट लाइव देखो आप लोग, एक से एक सानिन मुंबई में अवेलेबल है जो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इरफान भाई मैंने हमेशा सुना है कि इसकी बकरियां मिलती नहीं है, तो ये तो आपका मैं बोल रहा हूँ समुंदर के बूंद है, अंदर बहुत सारी बकरियां और है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे एक साथ सब, थोड़ी सी बकरियां दिखा रहे। तो आपने कैसे जमा की? ऐसा नहीं है कि नदीम भाई बकरियां मिलती नहीं है, मिलती है बट बहुत कॉस्टली होती है। और कैसा है, अब मेरे यहाँ पे तो मेरा खुद का होम प्रोडक्शन है नदीम भाई माशाल्लाह से। ये जो है ये 3 जो है इधर की, और ये 2, ये सब इसी की बच्चियां हैं। और ये मेरा एक पुराना ब्रीडर था हैंडसम, उसकी बच्ची है माशाल्लाह। तो क्या साइज में आ रही है बकरियां भी, हाइट बॉडी काफी? नदीम भाई हाइट वाली बॉडी छोटी, आप उसकी सींग दिखा दीजिए माशाल्लाह से। दिखा देता माशाल्लाह। अब ये बकरी है बट लेकिन इसकी भी एक आराम से 3 उंगली जितनी थिक सींग है माशाल्लाह। बहुत अच्छे बड़े फेस की, अच्छी लेंथ की ये भी बकरी आपने दिखाई। एंड बाकी सब 2 दांत पे है, 2 दांत 4 दांत की बच्ची आई है। ये तो अभी जैसा फर्स्ट टाइम इन लोग भी डिलीवरी करेंगे तो अच्छा साइज ले लेंगे। ये सब बकरियां 2 दांत पे भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में, एंड सेम अपने फादर जैसा इन लोग ने भी लोलक लेके आए है ना। तो ये सब हमने क्वालिटी दिखा है। हाँ। अब हमेशा सुना हूँ कि सानिन बहुत दूध देती है जी, उसमें आप क्या बोलेंगे? नदीम भाई मेरे पास तो नहीं देती है बहुत दूध, क्योंकि ये सब कैसा है, यूट्यूब की एक अलग ही दुनिया है नदीम भाई, और उस पर मतलब देती होगी भाई, मेरे यहाँ तो कोई नहीं देती। और बकरी आप बोलो यूट्यूब पे ही दूध देती है? दूध देती है, रियल लाइफ में नहीं देती है। सही है। कैसा नदीम भाई 2-2-2.5 लीटर देना, जो लोग बोल देते हैं उतना नहीं देती है। मैं दिन भर में 1 लीटर 2-2.5 तो ठीक है, पब्लिक 6-6 लीटर बोलती है, 5-5 लीटर दूध बोल देते, तो आदमी भैंस क्यों पालेगा? लाखों की भैंस लाने से अच्छा भी बकरियां पाल ले ना नदीम भाई।
सही है। खाना भी कम खाएगी और रिटर्न भी ज्यादा देगी। सही है। और दूध भी महंगा ही बिकता है। महंगा ही बिकता है। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बकरी का दूध महंगा इसलिए ही बिकता है क्योंकि जो बच्चों को पिलाने के बाद ही बचता नहीं है, तो आदमी किधर से बचाएगा, किधर से बेचेगा, क्योंकि बच्चे अगर दूध नहीं पिएंगे तो कोई भी फार्मर दूध नहीं बेच सकता। सही बात है। इनको बच्चों को भी खुद की ग्रोथ के लिए भी माँ की जरूरत है दूध की ना। सही है। तो एक चीज और क्लियर कर दी इरफान भाई ने कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको दूध पे काम करना है तो आप सानेन ही लो। बहुत सी लोकल इंडियन ब्रीड है जो ऐसा नहीं कि सानेन दूध नहीं देती, देती है। और जो मिथ फैला हुआ है एक टाइम पे 2 लीटर 2.5 लीटर वो सब गलत नहीं है। तो आपको अगर दूध में ही काम करना है तो बहुत से इंडियन ब्रीड भी है जो आप कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकते हो। अब एक मॉडल यहाँ पे इरफान भाई और चलाते हैं जो मैं बोलूंगा, जैसे माशाल्लाह इरफान भाई के फार्म पे बहुत से लोग अपना शौक पूरा कर रहे हैं पलाई वाले कॉन्सेप्ट के अलावा। जैसे मेरे को पता है मुंबई में बहुत से फार्मर पलाई पे बकरियां लेते नहीं है, बट इरफान भाई माशाल्लाह पूरा ब्रीडिंग सेटअप लेते हैं। जैसे किसी की 10 बकरी, किसी के 15 दुम्बे, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रीडर अलग, और उसमें सक्सेसफुली ब्रीडिंग भी करा के देते हैं। तो अगर किसी को ब्रीडिंग पे मुंबई में बकरियां पालना है तो वो कौन सी बकरी पाले, क्योंकि ऐसा होता है जैसे नॉर्थ इंडिया में सिरोही बहुत पालते हैं, महाराष्ट्र में बोर लोग बहुत पालते हैं, है ना, उस्मानाबादी क्रॉस बोर करते हैं। तो जैसे मुंबई में किसी को पालना है तो आप कौन सी ब्रीड सजेस्ट करोगे? देखो नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, बॉम्बे एक महंगा शहर है तो महंगी ब्रीड ही पालें। और महंगी ब्रीड में इसलिए बोल रहा हूँ नदीम भाई कि आपका रिटर्न जितना अच्छा होगा आपको उतना काम करने अच्छा लगेगा, क्योंकि कैसा आपका फीड महंगा है, आपकी जगह महंगी है, आपके लेबर महंगे हैं बॉम्बे में, आपके पास में स्टॉल फीडिंग करना है, आपको कैसा है कि ग्रेजिंग नहीं है यहाँ पे। सही है। तो नदीम भाई आपको कैसा है ना कि बकरी ही आपकी समझो मिसाल में आपके 25-26 हज़ार का तो खा जाएगी। सही है। ठीक है। तो उसमें अगर आपका बच्चा है आपका 15,000 में बिकेगा, 15-20 हज़ार में, तो आपको क्या कमाओगे? बच्चा भी तो खाएगा ना। सही है। सिर्फ दूध तो नहीं पिएगा। सही है। एक टाइम आने वाले बच्चा भी खाने लग जाएगा। सही है। तो एटलीस्ट आपको ऐसी ब्रीड चूज करो, क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहा नदीम भाई कि मतलब मैं सानेन पकड़ के बैठा तो मैं सानेन का नाम लूंगा, कि सानेन सबको पता है नदीम भाई कॉस्टली ब्रीड है। आपको जैसे स्टार्ट में लगाना भी ज्यादा पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं बोलो कि भाई आपको सस्ते में काम हो जाएगा। बट ये है कि आपका रिटर्न अच्छा होगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे इस मार्केट में। मतलब एक प्रैक्टिकल लॉजिक देते हैं ये सानेन का, मैंने जैसा देखा है कम से कम बच्चा 30-20 हज़ार मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, एंड मैक्सिमम 5 लाख का भी, 6 लाख का रेटिंग कोई नहीं है नदीम भाई। क्वालिटी आ गई अल्लाह जैसे आ रहा है तो खरीदार बहुत बैठे हुए नदीम भाई, जैसी क्वालिटी। थोड़ा सा आपका कुछ एंटीक आया कि आपको आग बंद करके वो बिक जाएगा आपके भाव में। आपके भाव में बिकेगा और वो भी बिंदास लाइन। शौकीन मुंबई में बहुत है। तो इरफान भाई अगेन महंगी ब्रीड में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सानेन बोल रहे हैं, जैसे अच्छा कोटा अगर आप कर पाओ, अच्छी क्वालिटी, कोई भी चीज क्वालिटी में करो, अच्छी क्वालिटी करो, है ना। तो अगर वो बच्चे महंगे बिकेंगे तब आपका कॉस्ट निकलेगा। सही अब बिजनेस करते ही ये लोग बोलते हैं हम शौक कर रहे हैं, पर मैं 99% समझता हूँ कि सबके दिमाग में वही रहता है कि बिजनेस है हमारा, प्रॉफिट रहता ही है कि मेरा शौक फ्री में हो जाए और कॉस्ट निकल जाए। प्रॉफिट नहीं भी तो जितना लगाते उतना निकल जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल, जैसे लोग देखते हैं सिरोही ग्रोथ बहुत अच्छी है, बच्चे देने में अच्छा है, सिरोही मुंबई में पाल लेते हैं। अब सिरोही आप प्रोड्यूस करोगे, आपको एक बच्चा अगर बकरी 25 हज़ार का खाई, साल में मैं एवरेज मोर्टेलिटी वगैरह पकड़ के 3 बच्चे भी पकड़ लूँ तो 5-6 हज़ार के ऊपर एक बकरा मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। 15 हज़ार मिल भी गया, वो मिलने वाला तो नहीं है, मैजिन करो मिल गया, लेकिन आप पैसे ही -10,000 हो गए कि 25 हज़ार का बकरी नहीं साल भर में आपका खाली। तो वो चीज में आपको बिल्कुल मजा आने वाला नहीं है। गुजरी ऐसा नदीम भाई, आप जब तक 15,000 का बच्चा तैयार करोगे आपको राजस्थान से और दूसरे स्टेट से आपको 7,000 में बच्चा यहाँ पहुंच ही मिल जाएगा। वही मैं बोल रहा था, जो आप बकरा तैयार कर रहे हो 15,000 में, वो आपको मार्केट से मंडी से सस्ते में मिल जाएगा, मुंबई में पहुंचा के। तो ये सब ब्रीड में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो महंगी नस्ल ही पालो। अब आप नदीम भाई अगर किसी को बेचने जाओ, बोले भाई देखो मैंने बॉम्बे में पाला हो भाई, मेरा बकरा महंगा है, ज्यादा खिलाया हम लोग ने, तो कोई भी बोले ठीक है भाई तूने खिलाया ना, तेरी मर्जी भाई, हमको नहीं चाहिए। सही है ना। सोजत थोड़ी बढ़ाएगा नदीम भाई, जितने में आप सोजत भी ब्रीड करोगे उससे अच्छे प्राइस में लोग बाहर से आके पीपार वगैरह से आप लाके बेच देते। तो सानेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड मैं ब्रीडिंग सेटअप का जो बता रहा था, तो अगर किसी को बहुत मतलब ऐसा शौक है, पैसा लगाना चाहते हैं, तो एक इरफान भाई टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, मतलब फार्म पे ही जगह दे देते हैं जहाँ पे आपकी बकरी रहेगी और पूरा मैनेजमेंट इरफान भाई का रहेगा, जिसमें फीड, दवाइयाँ, क्रॉसिंग, ये सारी चीजें, बच्चे लोग की केयर टेकिंग, तो उसका एक अलग से इरफान भाई जो भी पलाई रहता है वो बता देंगे। पर ये चीज अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे पहले 5-6 बकरी 10 बकरी इरफान भाई के पास आप पाल के कर सकते हो स्टार्ट, जो एक बहुत अच्छी चीज है। एंड काफी लोग यहाँ पे करते भी है माशाल्लाह। हमने बहुत से बीटल का सेटअप देखा, दुम्बे का देखा,
एक टाइम पे पतीरे का बहुत अच्छा सेटअप था आपके फार्म पे, है ना? कश्मीरी भी चालू होने वाला है इंशाल्लाह, बकरियां आने लगी है। कश्मीरी बकरियां भी आ रही, क्या बात है माशाल्लाह। और सानेन का तो इरफान भाई का खुद का सेटअप है ना? तो ये सब चीज इरफान भाई ने बताया जो आप लोगों को इस पे अगेन ध्यान देना चाहिए। सही, बर्बरी भी है, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त है नदीम भाई, उनके बर्बरी भी है। बर्बरी भी है। और कैसा नदीम भाई, मैं एक बीच में आपको टोकना चाहूंगा, जैसे कि मेरी बकरियां अभी देख रहे हैं आप, 2-2 दांत पे है माशाल्लाह से, ये सब केज में ये लोग हैं, और उसके बाद में ये लोग माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं। थोड़ा नजदीक से दिखा रहे हाँ। तो इरफान भाई जो बात पे फोकस कर रहे हैं जी, केज पे लोग माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं। अभी कैसा है, इनको अगर घूमने फिरने मिले नदीम भाई, सही है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ भाई, अल्लाह ने चाहा तो इनकी ग्रोथ में बहुत काफी फर्क पड़ेगा। जो दूध की है ना, इंशाल्लाह नदीम भाई बहुत जल्दी देने वाला हूं इनको वो एनवायरनमेंट। तो बहुत जल्दी इरफान भाई की इंशाल्लाह बड़ी जगह आने वाली है। एंड जो इरफान भाई बोल रहे थे 2 दांत पे ये हाल है केज में या एक बाड़े में, तो अगर इनको इनका नेचुरल हैबिटेट घूमने फिरने घास मिल जाए, तो इरफान भाई ने एक ऐसी ही जगह ली है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। पूरा आ जाए इंशाल्लाह नदीम भाई, पूरे हर चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, हर बकरी हर नस्ल का ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ऐसा रहेगा कि इरफान भाई के उधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब दिखेगा, सब दिखेगा, पहाड़ से लेके मुंबई का ह्यूमिड क्लाइमेट, सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी। तो अब अगेन मैं ये बकरियां थोड़ी सी और फोकस करा देता हूँ कि कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। सींग देख लीजिए, इनके कान देख लीजिए, इनका फ्रेम देख लीजिए, 2-2 दांत की ये हाल है। एंड जैसा इरफान भाई ने बताया इसके बच्चे भी अच्छे खासे प्राइस में बिक जाते हैं। एंड अब बात करते हैं थोड़ी सी लास्ट में, वीडियो में खत्म करूंगा 1-2 मिनट में, इरफान भाई के जर्नी के बारे में। इरफान भाई ये सब बच्चे आपने कैसा खरीदे थे? नदीम भाई ये सब जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें से कुछ भी खरीदा हुआ नहीं, सब मेरा होम प्रोडक्शन है, सब होम प्रोडक्शन। होम प्रोडक्शन तो जैसा मुंबई में लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है जी कि ब्रीडिंग सेटअप, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? नदीम भाई मैं तो माशाल्लाह से कैसा है, बकरे तो मैं सब सेल आउट कर रहा हूँ, सोल्ड हो गए मेरे पास में, अभी बेचने को कुछ भी नहीं है मेरे पास में। और बकरियां भी मुझे जो निकालनी थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है मेरी। तो कैसा है कि अगर बिकते नहीं और बचते नहीं तो बिकते कैसे, सबसे पहली चीज। सही है। तो टोटल बकरियां कितनी है आपके पास? नदीम में मेरे पास में 50+ बकरियां, अभी काफी टाइम से काउंट नहीं किया हूँ एग्जैक्टली, अभी सब नई जगह पे काउंट होगा, नई काउंटिंग के साथ में इंशाल्लाह नई शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो काउंट ही नहीं है इरफान भाई के पास। एंड जस्ट एक आइडिया के लिए, आपके पास स्टार्टिंग में खरीदी हुई कितनी बकरी थी? नदीम में मैंने स्टार्ट में खरीदा था कुछ 17 या 20 कुछ 17-20 आपने बेचे भी है, उसके बाद भी 50 जी उसके बाद में तो माशाल्लाह डेफिनेटली सर्वाइवल है, इस वजह से आपने किया है। बट मोर्टेलिटी का कैसा रहता है? नदीम भाई मोर्टेलिटी नहीं है, सॉरी कट कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों का कैलकुलेशन क्या रहता है, 5 बकरी लिया, साल में 3 बच्चा थी, 2 टाइम में 15 बच्चे हो गए, अगले साल मेरे पास 20 बकरे हो गए। तो वो सब थोड़ा सा वो सब पॉजिटिव वे में आप देखेंगे नदीम भाई, तो जो कैलकुलेशन है सबका वो सही है। बट उसको अगर अल्लाह की तरफ से सोचा जाए, देखा जाए, तो मतलब कैसा है कि उसमें मोर्टेलिटी होगी, तो कैसा है 5 से 20 कभी नहीं होंगे आपके 2 साल में भाई। तुम आपकी किस्मत, अगर अल्लाह आपको चलाना कामयाब करना चाह रहे तो कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है नदीम भाई। वैसे बच्चे दे हाँ वैसे भाई नहीं होता है, अब तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है, क्या पता शायद अपनी किस्मत खराब हो नदीम भाई। बट कैसा है कि जो कैलकुलेशन है लोगों के, साल में 2 बार बच्चे दे देगी, वैसा नहीं होता है। पहले भी कई बार आपने वीडियो में बोला है, कम से कम 15 से 16 महीने आपको लग जाते हैं कि सेकंड टाइम ब्रीड होने के बच्चे निकल रहे हैं। क्योंकि ऐसा बच्चा होता है नदीम, 5 महीने तो गाभन रहते हैं, सही है। उसके बाद में बच्चा देंगे तो बच्चा भी कम से कम 3 महीना तो उनको दूध चाहिए ही चाहिए। जबकि हम लोग यहाँ पे 5-5 महीने, हम लोग 6-6 महीने बच्चों को दूध पिलाते ही। कैसा है कि पहले माँ के पास रखते हैं, माँ से फिर हटाते हैं नदीम में, तो फिर बॉटल फीडिंग पे लाते हैं। दूध तो चाहिए ही, बट वो ऐसा नहीं कि बॉटल फीडिंग पे आ गया तो उनको हम लोग सप्लीमेंट दूध दे रहे हैं, हम लोग वही माँ का दूध निकाल के बॉटल में देते हैं नदीम। ओके, समझ गया। तो ये भी बात आपने अच्छा है क्लियर कर दी कि मोर्टेलिटी भी होती है नदीम भाई, पर कैसा है हर एक चीज का इलाज होता है, ध्यान रखिए इंशाल्लाह। सही सब चीजें प्रिकॉशंस है नदीम में, अपन वही ले सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। चाहिए तो अल्लाह कामयाब करेंगे। आप मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत शर्त है नदीम भाई, लगे रहो, जितने लोग लगे रहो मिलेगा एक ना एक दिन। तो हमने बड़ी बकरियां दिखा दी है, बस लास्ट में 2-3 छोटे बच्चे दिखा के वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। मैं पॉज कर देता हूँ जब तक छोटे बच्चे ले लेते हैं। सो फाइनली बच्चे आ गए हैं, हम लोग ने सब अभी जो बड़े बकरे थे उनको अंदर रख दिए, अब बच्चे दिखा देते हैं। इसमें के और भी माशाल्लाह बच्चे हैं इरफान भाई के पास, यहाँ का खुद का ही रिजल्ट है। तो सबसे पहले इरफान भाई जो आपके हाथ में बच्चा है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है ये नदीम भाई एक छुपी हुई नस्ल है जो हमने इजाद की है। भाई ये जोगा बच्चा माशाल्लाह, जोगा। हाँ, जो ब्रीडर आप पकड़ के बैठे थे वो जो था, बराबर वो ब्रीडर था, और माँ भी साने नहीं इसकी। ओके, बट मैं समझता हूँ माँ के कोई फोरफादर्स में रहा होगा अल्पाइन में, क्रॉस में, तो इसके लिए थोड़ा दादा दादी पे या दादा दादी पे चले गए। लेकिन माशाल्लाह क्या बच्चा है, कलर पैटर्न सारी चीजें बहुत ही अल्टीमेट। ये भी कान नदीम से खड़ा था, जख्म हो गया, वजन से झुक गया है, बाकी ये तो माशाल्लाह से कान वान भी देखो ना, ये तो एक दिखा रहा है बहुत अच्छा कान, ये एंड में थोड़ा सा जख्म हो गया। सही हाँ, उसको दुख रहा भी उसमें। बाकी क्या पंच और क्या कलर लाया माशाल्लाह, बहुत ही कलरफुल। एंड कितने महीने का ये बच्चा या कितने दिनों का पूछो भाई, ये 20 या 25 दिन का बच्चा है, 20-25 दिन का बच्चा है। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त।
तो ऐसे बच्चे इरफान भाई के पास रेगुलर आते हैं, ऐसे रेगुलर नहीं आते, ऐसे नहीं आते, ये वाले रेगुलर आते हैं जो इरफान भाई, विनय भाई और इम्तियाज भाई पकड़ के बैठे, वो बच्चे भी दिखा देते हैं। तो एक बार वो सिर्फ अपने हाथ में ले लो ना, बड़ा वाला इरफान भाई। क्या बात है इरफान भाई, माशाल्लाह। क्या ये मेल है फीमेल है? नदीम भाई मेल है ये, मेल है जी। एंड ये भी अपने इधर का ही बच्चा है, यहाँ का ही जो का बच्चा है मेरे, माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। सो उसकी सिंग अभी सही देख लो, कान की क्वालिटी, लोलक, सिंग देख लो, फेस देख लो, पंच देखो नदीम भाई, कान देखो। कितने दिन का बच्चा है नदीम भाई? ये 2.5 महीने का बच्चा है। 2.5 महीने का बच्चा है, क्या बात है माशाल्लाह। अभी मैं इसको गोद में इसलिए रखा हूँ कि अभी खड़े करके भी दिखाऊंगा तो इसकी ग्रोथ समझ में आएगी। अभी फिलहाल बिठा के रखा हूँ, पिक्चर के एंड में जो है हम लोग सरप्राइज देंगे। क्या बात है, देखो माशाल्लाह। देखो नदीम भाई, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है बच्चे में, माशाल्लाह। माशाल्लाह। कैसा है मेरे जो का मैं इसलिए हमेशा तारीफ करता हूँ नदीम भाई ना, कि माशाल्लाह उसके सब बच्चे अपने उस पे ही जाते हैं माशाल्लाह, पूरा मतलब सेम कॉपी आ जाते हैं। खाली एक ऐसे एक बच्चा समझो ना, ये क्वालिटी में सब कुछ अच्छा, खाली लोलक नहीं लाया जो समझ गया। हाँ, बाकी हर बच्चे 99% बच्चे से जो भी सब लोलक माशाल्लाह लाते हैं, कान बड़े लाते हैं और माशाल्लाह से चेहरा देखो, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है नदीम भाई, ये खुद अपने आप में बता रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं IMP हूँ, मेरा बाप IMP है। सही है माशाल्लाह। क्या रिजल्ट है इरफान भाई। चलिए लास्ट वाला बकरा देख लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, छोड़ देंगे इसको। जी नदीम जागड़ा, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। सो इरफान भाई ये फीमेल है राइट? ये फीमेल है। क्या बात है। सो ये सब जो बच्चे दिखा रहे हो आप बेचने के लिए है? अभी फिलहाल कुछ भी बेचने के लिए नहीं नदीम भाई, जो फीमेल्स निकालनी थी वो मैंने निकाल दिया है। अभी कुछ दिन और रुके, फिर इंशाल्लाह एक नया लॉट मैं इंशाल्लाह तैयार करूंगा फीमेल्स का, जो मैं अपन अलग से वीडियो बना लेंगे। सही है इंशाल्लाह। सो फीमेल बेच रहे आप, ये बहुत बड़ी बात है। नदीम भाई मैं बेचता नहीं, जो मेरी जगह है वो काफी कंजेस्टेड हो गई है, तो इस वजह से बेचना पड़ रहा है, नहीं तो अगर नहीं बेचूंगा नदीम भाई तो मेरे पास फलाई के बकरे नहीं रख सकूंगा मैं। समझ गया, ये वजह है थोड़ा कंजेस्टेड होने की वजह से। बस इंशाल्लाह मेरे को ऐसा उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहे तो 2-4 महीने बाद फीमेल्स बेचना बंद हो जाएगा, तो वापस से मेरा जो टारगेट था 100 बकरियां करके बेचने का, वापस से वो टारगेट पे हम चले जाएंगे। सही है इंशाल्लाह। सो बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। इरफान भाई का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बात करिए। एंड जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि कुछ भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए ब्रीडिंग सेटअप रिलेटेड, फीड रिलेटेड, तो आप इरफान भाई से बात कर सकते हैं। होप आपको वीडियो और बकरे सब पसंद आए हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई।